सब को डिस्क्वालीफाई करे सुप्रीम कोर्ट, 5-5 करोड़ का जुर्माना करे। करा रही है या हुकूमत कर रही है? नहीं, ये तो हुकूमत कर रही है। देखो, हुकूमत सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट में तो नहीं डाल सकती। ये तो बड़े लंगड़े बहाने हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है अमेरिका। भाई आप इस्तीफा दो प्राइम मिनिस्टरशिप से, आप इस्तीफा दो। देखें, ये चीफ जस्टिस ने आज ये बिल्कुल यही बातें की हैं। उन्होंने कहा कि आप ही का यही वतीरा चला आ रहा है जिसमें आप रेशोज़ में उलझा रहे हैं। आइन बड़ा वाज़ेह है इन चीज़ों पर, चाहे वो 90 दिन के इलेक्शन से उस पर भी वाज़ेह है, हमारा फैसला उन्होंने कहा इस पर भी वाज़ेह है। आप रेशोज़ पर करते हो, अब भी आप वही चीज़ जो है करके उलझा कर जो है आप साइड इश्यूज़ में ट्रैक करके आप कन्फ्यूजन क्या जो है तरफ लेके जा रहे हैं। और ये जो है हमारे बर्दाश्त जो है हमारी उस पर आप न कोई हम ख्याल और कोई हुकूमती नहीं है, माफ़ कीजिएगा। जज है और जजों में इख्तलाफ राय खुश आइंद बात है और तस्लीम शुदा बात है, इसलिए हम उसको जो है ये नहीं समझते कि ये जजों में डिवीज़न है। अलबत्ता हर एक का अपना अपना नज़रिया होना। आप दोनों सीनियर हैं, आपने बहुत तरीके से सियासत देखी, अदालत के अंदर क्या होता रहा माजी में, आप क्या कहना चाहेंगे चीफ जस्टिस साहब को? क्या अब उनके पास ये वक्त नहीं है सवाल करने या इसका जवाब चीफ जस्टिस साहब ने खुद दिया है। उन्होंने कहा कि जजेस के पास एक मॉरल अथॉरिटी होती है, हमारे पास डंडा नहीं होता है, डंडा और छड़ी औरों के पास मौजूद है। इसलिए हमारी मॉरल अथॉरिटी जो है होती है जिसे अवाम भी तस्लीम करती है, दुनिया भी तस्लीम करती है, आइन के अंदर होती है। उस मॉरल अथॉरिटी को आपने रेशोज़ में कंफ्यूज करके उलझा के जो है ख़राब किया है। हम आइन पर अमलदारी करते हैं, हम किसी के जवाब देने हैं, इसका जवाब खुद चीफ जस्टिस साहब ने दे दिया है। इसलिए हुकूमत को होश के नाखुन लेना चाहिए कि खुदारा इसे सरजमीन बेआइन न बनाइएगा। मैं एक ज़रा इजाफा इनके कर दूं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ नहीं कर सकती जो उसको नहीं करना चाहिए, वो ये कि वो फिर एक डेट दे दे और क्या इस डेट पे इलेक्शन होंगे। ये मानने को तैयार नहीं होंगे, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना डिफेंस मिनिस्टर, ना इंटीरियर मिनिस्टर। ये कोई रिसोर्स वसाइल नहीं देंगे इसकी खातिर। ये कहेंगे वो होंगे इलेक्शन तो 8 अक्टूबर को होंगे, तो 8 अक्टूबर को भी नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ये अगर अमली इकदाम नहीं लेते इलेक्शन की तरफ और ये इस तरह की बोतान अंगरेजी करते हैं, और इसने उन्होंने बहुत सारी की है। पहले वो जो जलसा किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर, और मरियम बीबी ने भी और मौलाना फजल रहमान ने भी हरदा सराई की। इनको चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर। एक ये कह दें ये इन्होंने तौहीन अदालत की, इनकी जो जवाब है और इनकी जो पिटिशंस हैं और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बजाते खुद तौहीन अदालत है। उसका नोटिस दें। अगर ये पेश नहीं होते कि हम इस बेंच को रिकग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें। दूसरा फैसला दें कि ये तौहीन अदालत कर दें कि बायस ये डिस्क्वालीफाई हो गया। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी पेपर भी दे सकेगा। वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार वहाँ आके उसका पहरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और इनको पता लग जाए सबको डिस्क्वालीफाई करे सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं करने देंगे कागज। तीसरी बात, इनको कॉस्ट डालें, 5-5 करोड़ का जुर्माना करें। आखिर मैंने फीस ली है चौधरी साहब से मेरी आप इसे फीस ज़्यादा कौन लेता है? आपने बतौर दरख्वास्त आम आदमी तो आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सुना है। मैं 100 रुपया फीस दी है उसपे। नहीं, सेल्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना चाहिए।
اور اس میں بعد میں آگے کریں گے, اب باقی کا بعد میں آگے چھوٹا کریں گے. سوال ہے, آپ نے بطور درخواست گزار چیف جسٹس سے ملاقات کی, اس کے بعد یہ کیس فکس ہوا, لیکن اسی سپریم کورٹ میں ایک ایگزامپل ہے کہ ایک درخواست گزار نے جج کو اپروچ کرنے کی کوشش کی اور 1 لاکھ روپیہ اس پہ جرمانہ ہو گیا. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں جب آپ میں ایک کاؤنسل بھی ہوں اور میں نے 50 سال جو اس سے زیادہ جو وکالت کی ہے, اور ہائی کورٹ کی وکالت 50 سال سے, ہر روز وکلا 9 بجے سے اس وقت 8 بجے ہوتا تھا, 8 بجے سے پہلے یا 1:30 بجے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی پٹیشن لگوانی ہو, اور چیف جسٹس کے دفتر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو ایک ایک کر کے بلایا جاتا ہے, اور وہ چیف جسٹس فیصلہ کرتا ہے کہ ارلی ہیئرنگ سیم ڈے لگانا ہے کہ نیکسٹ ڈے لگانا ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اس میں سفارش کا آنسر ہی نہیں ہے.